नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि आपके जीवन काल में जो लंबे समय से इतनी सारी समस्याएं चली आ रही है, सारा समस्याओं का जड़ इस समय समाप्त होने वाला है। क्योंकि आपके जीवन काल में जो लंबे समय से इतने सारे समस्याएं आ रही थी, वह आपके शत्रु के कारण आ रहे थे। आप उसके लिए कभी खुद को कोस रहे थे, कभी ईश्वर को कोस रहे थे, कभी अपने किस्मत को कोस रहे थे, लेकिन उसका मुख्य कारण आपके अपने ही लोग, आपका गुप्त शत्रु था। उसके कारण से आपके जीवन काल में इतनी बड़ी परेशानी आ रही थी। लेकिन इस समय आपके शत्रु के घर में बहुत बड़ी घटना होने वाला है, उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। वह इस समय इतना मुसीबत में पड़ेगा कि आपके आगे आके घुटने टेक देंगे और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और आपका भाग्य यहाँ से फिर से चमकना शुरू होगा। दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे कुछ साल पहले की और आगे, तो आपको समझ में आएगा आपका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था। आप अपने जीवन काल में अच्छे तरक्की कर रहे थे, कोई भी शत्रु, कोई भी मुसीबत आपको हरा नहीं पा रहा था। सबसे आप अच्छे से विजयी प्राप्त कर पा रहे थे और आप तरक्की पर तरक्की करते जा रहे थे। लेकिन कुछ शत्रु आपको परेशान करने में लगा हुआ था। लेकिन इस समय आपके जो शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उसके घर में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाला है और आपका भाग्य यहाँ से तकदीर फिर से खुलने वाला है। क्योंकि इस समय आपके जीवन काल से गुरु चंडाल दोष समाप्त हो चुका है। आपका भाग्य यहाँ से कई क्षेत्रों में बहुत अधिक साथ देगा और काफ़ी हद तक आपको लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं जानता हूं आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की परेशानी आ रही है। आप अपने जीवन काल से एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा परेशानी आके खड़ी हो जा रही है। आप इस समय कई सारे कार्य आपके अटके हुए हैं, आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं। आपके सोचे हुए कार्य भी नहीं बनते हैं, कार्य बनते बनते आपका बिगड़ जाता है। साथ ही साथ इस समय आपको धन की भी दिक्कतें हो रही है। जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है और इस समय आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। इस समय आपके घर में भी कलेश हो रहा है। इस समय घर में आपके अनबन चल रहा है, कोई बार बार रूठ के चला जा रहा है। पिता पुत्र का रिश्ता इस समय अच्छा नहीं चल रहा है, आपका दाम्पत्य जीवन भी खराब चल रहा है। मैं जानता हूं दोस्तों, इस समय आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चने आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। इस समय वहां से भी आपको अधिक मुनाफा देखने को नहीं मिल पा रही है, बार बार कोई ना कोई परेशानी आ जा रही है। और दोस्तों, मैं ये भी जानता हूँ हाल ही में आपका कोई सामान चोरी भी हुआ है। हालांकि दोस्तों, इस समय आपके जीवन में सफलता का द्वार खुल चुका है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में मुख्य बाधाएं आने का 3 कारण मुख्य था। सबसे पहले आपका शत्रु आपको परेशान करना चाह रहा था। वह आपको परेशान करने के लिए, नुकसान में करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र भी रचा, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवाया, यहाँ तक कि आपको जेल भेजने का प्रयास भी कर चुका है। हो ना हो आप जेल होके आए होंगे, नहीं तो कई बार जाते जाते भी आप बचे होंगे। यह सामने से आपका हितैषी होने का दिखावा करता है और पीठ पीछे खंजर घोंपने वाला कार्य करते हैं। दोस्तों, ऐसा दुश्मनों से आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि सामने आपका मीठा मीठा बात करता है, आपका हितैषी होने का दिखावा करता है। ये चतुर लोग हैं और आपको मुसीबत में देख करके वह अवश्य खुश रहता है। मैं जानता हूँ आपने जीवन काल में जो भी कुछ हासिल किया है, आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ अपना जीवन काल में हासिल किया है, आपने दिन रात एक करके मेहनत करके आपने हासिल किया है। और जो आपका शत्रु है, जो गुप्त रूप से आपका शत्रु बनकर तैयार है, वह अपना दुखी से उतना दुख नहीं होता है जितना आपका खुशी देख करके उन्हें दुख होता है। इसलिए आपको मुसीबत में डालने के लिए, आपको परेशान करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रच चुके हैं वो। यहाँ तक कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवाए, आपको जेल भेजने का प्रयास भी कर चुके हैं, आपसे कई लोगों का लड़वाया भी है,
और आपके खिलाफ आपके घर के बच्चे आपके पत्नी को आपके खिलाफ भड़काया करता है, और आपके पत्नी और आपके बच्चे के खिलाफ आपको भड़काया करते हैं, ताकि आप लोग आपस में लड़ें और आपका घर बर्बाद हो जाए। दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना होगा। हालांकि इस समय बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको अधिक नुकसान नहीं कर पाई है, क्योंकि इस समय आपका इष्ट देव महादेव है और महादेव का आपके ऊपर विशेष कृपा रहता है। जिसके ऊपर महाकाल का साया हो उसे काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और आपके ऊपर विशेष कृपा हमेशा रहती है हनुमान जी का, जो आपके शत्रु को, आपके मुसीबतों को, आपको दुख को हमेशा के लिए हर लेते हैं और आपके समस्याओं को आपसे दूर भगाते रहते हैं। आपको हमेशा अपने जीवन काल में हनुमान जी का शुक्रगुजार होना चाहिए और अपने इष्ट देव महादेव का हमेशा ही आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये दो हमेशा आपका रक्षा करते रहते हैं। आपके जीवन में कई तरह का समस्याओं से भी बचाया है। आप अगर याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक बार आप भारी मुसीबत में पड़ गए थे, आपका जान बहुत बड़े खतरे में था, वहाँ से आप निकल कर आए हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, इस समय आपके भाग्य में काफ़ी क्षेत्रों से अधिक धन की प्राप्ति होने वाला है, काफ़ी धन लाभ भी होने वाला है। आपके जीवन काल में जो समस्याएं चली आई थी वह समस्या भी समाप्त होगा। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो अड़चने आ रही थी वह अड़चने भी समाप्त होगा और आपके रोजगार में काफ़ी मुनाफा देखने को इस समय संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य आपको कई क्षेत्रों में लाभ प्राप्त कराएगा, कई क्षेत्र में आपको अधिक तरक्की भी देखने को मिलेगी, लेकिन आपको अपने भाग्य का लाभ उठाना होगा, मौका का फायदा उठाना होगा। दोस्तों, आपके जीवन काल में हमेशा ही राज्यों का निर्माण रहता है। आपके जीवन काल में कभी भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपसे जाने अनजाने में कोई ना कोई गलतियां हो जाती है, जिसके कारण से आपका भाग्य आपको साथ नहीं देता है। लेकिन इस समय आपको अपने भाग्य का लाभ उठाना होगा, कुछ गलतियां नहीं करने होंगे, कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। अगर अपने जीवन काल में अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो भाग्य आपका खराब होते जाता है और भाग्य आपका साथ नहीं देता है। आज मैं वह गलतियां करने से आपको मना करूंगा, वह गलतियां अपने जीवन काल में आप कभी नहीं करेंगे तो हमेशा ही आपका भाग्य आपको साथ देगा और आप अपने भाग्य के बल पर, आपकी किस्मत सातवें आसमान पर होगा। आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ आप हासिल कर पाएंगे, आपके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। इस समय अगर आपका कोई शत्रु आपको मुसीबत में डालना चाहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आराम से सुन लेना है और उन्हें छोड़ देना है। आप देखेंगे आपका शत्रु, आपके दुश्मन जो आपको जिस क्षेत्र में नुकसान करना चाहता है, परेशान करना चाहता है, उसी क्षेत्र में उन्हें 10 दिन के अंदर अवश्य ही नुकसान होगा। अगर कोई आपको बेवजह बदनाम करने का प्रयास करता है तो आप चुपचाप बस सुन लें और अपने इष्ट देव को याद कर लें। आप देखेंगे आपके ऊपर जो बदनाम करने का साजिश रच रहे हैं, उसके स्वयं ही वह उस क्षेत्र में बदनाम होने का कगार पर रहेगा और बदनाम भी होगा। अगर आपको कोई दुखी करने का प्रयास करता है तो वह स्वयं ही आपसे 3 गुना अधिक दुखी होगा। लेकिन बात यह है कि वह चालाक है, अपना दुखों को बाहर जाहिर नहीं करता है, आपके पास अपने दुखों का दुखड़ा सुनाया नहीं करता। आपको लगता है वह प्रसन्न है, लेकिन आपसे अधिक परेशान वो है। उसके घर में एक से बढ़कर एक इस समय और बीमारी उत्पन्न होते जाएगा। उसके घर में एक से बढ़कर एक शारीरिक कष्ट वाले व्यक्ति तैयार होंगे। सबके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी होगी, यहाँ तक कि इस समय उसके घर में बड़ी दुर्घटना भी होने की संभावनाएं देखने को मिल रहा है। जो आपका शत्रु है, जो आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है, उसके घर में इस समय बड़ी दुर्घटना हो सकता है। आप बस ध्यान से देखते रहें। दोस्तों, इस समय आपको शत्रु के ऊपर नकार करके आपको अपने तरक्की के ऊपर ध्यान देना है और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जिससे आपको भाग्य में दिक्कतें नहीं आए। इस समय आपके रोजगार में अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। इस समय कोई अच्छे लोग से मार्गदर्शक साबित होगा, कोई मार्गदर्शन मिलेगा आपको, जिसके बढ़ावे से आप, जिसके बुद्धि लेकर के आप अपने कारोबार को बढ़ा पाएंगे और कारोबार में काफ़ी वृद्धि भी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय अगर आप नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, नई रोजगार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो समय काफ़ी शानदार है। इस समय आप शुरुआत अवश्य करें। इस समय आपके घर के कई सारे परेशानी शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। इस समय घर में कलेश चल रहा था, आपसी मतभेद हो रहा था, वह स्वयं ही समाप्त होगा। मैं यह भी जानता हूँ इस समय आपके घर में कई लोग बराबर बीमार पड़ रहे हैं। हो ना हो आपको भी बीमारी से इस समय छुटकारा मिला होगा, लेकिन बीमार आप भी रहे हैं। यह
आपके घर में एक ऐसा दोस्त था जिससे इस समय आपको अब छुटकारा मिलने वाला है, वहाँ से आपको खुशियाँ मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय आपके घर में कई लोग बीमार भी रहे हैं, जब तक इस समय धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और आपको भाग्य यहाँ से प्रबल होते जाएगा। आपका जो भी मनोकामनाएं हैं इस समय सारे मनोकामनाएं आपके पूर्ण होंगे। एक बार आपको सोमवार के दिन शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में जल मिलाकर के अर्पित करें और आपको अकेश बेलपत्र चढ़ाने हैं। और अगर वहाँ पर नंदी बाबा हो तो अपने मनोकामनाएं के बारे में नंदी बाबा के कान में कहें, आपका मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण होगा। दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में इस समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। इस समय अगर आपको कोई अज्ञात पुरुष मिले या अज्ञात इंसान मिले, आपको कहीं पर जाने बोले तो आपको जाने से परहेज करना होगा। इस समय संध्या के समय सूर्यास्त होने के पहले ही आपको लिए घर आ जाना आपके लिए उचित रहेगा। इस समय कोई भी आपको कुछ खिलाने के लिए खाने के लिए दे, अज्ञात आदमी तो ना खाएं, उससे आपको परहेज करना होगा। और इस समय कहीं पर भी घर से बाहर जाते हैं तो किसी को बताकर आपको नहीं जाना होगा, क्योंकि इस समय कुछ शत्रु आपको परेशान करने के लिए षड्यंत्र भी रच रहे हैं। इस समय आपका भाग्य साथ नहीं देता है, उसका कुछ उपाय, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो भाग्य आपका अवश्य ही साथ देगा। दोस्तों, आपको गुरुवार के दिन कभी किसी को रुपया पैसा धन नहीं देना है, वह पैसा आपका अटक जाएगा और वहां से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। और दोस्तों, भूल से भी सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन आपको उधार नहीं देना है, ऐसे भी ना दें, क्योंकि उसका मतलब होता है कि मां लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं और आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होती है और धन की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। तो इस चीज से आपको परहेज करना होगा। दोस्तों, अगली बात, इस समय अगर अपने घर का कमजोरी बाहर किसी के साथ साझा ना करें। अगर घर में कोई समस्या है, कोई दुख है, तो वह खुद ही उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। किसी को सुनाने से आपका घर का समस्या समाधान नहीं होने वाला है। आपका दुख कोई लेने वाला नहीं है, आपका दुख का बस लोग मजाक ही बनाएगा। तो अपना घर का दुखड़ा या घर का समस्या किसी और के साथ साझा ना करें। अपना घर का कमजोरी किसी को ना बताएं और आप कितना कमाते हैं नहीं कमाते हैं यह बात भी किसी को ना बोलें। और अगली सावधानी है, इस समय आपको कई जगहों से आकस्मिक धन की प्राप्ति होने वाला है। आपके रोजगार कारोबार से भी धन की वृद्धि होगी, आपको अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। इस समय पैसे में वृद्धि होने वाला है, लेकिन भूल से भी उसको लेकर के आपको घमंड नहीं करना होगा। अगर आप घमंड करेंगे तो जिस क्षेत्र में आप घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में आपको नुकसान होगा, चाहे वह शारीरिक शक्ति हो, पैसे की शक्ति हो या किसी बड़े लोगों तक पहुंच की बात हो। किसी भी बारे में अगर आप घमंड करेंगे तो आपको उल्टा नुकसान देखने को मिलेगा। इसलिए किसी भी क्षेत्र में आपको घमंड नहीं करना होगा। और अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान ना करें। औरत को घर का लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त है। जो इंसान अपने जीवन काल में औरतों का अपमान करता है, औरतों का अभद्र व्यवहार करता है, औरतों का कदर नहीं करता है, उसके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आती रहती है, जीवन में समस्याएं आती रहती है। अगर आप अधिक धनवान हैं तब भी अगर आप औरत का सम्मान नहीं करते हैं तो तब भी आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आती रहेगी। और कुछ जातक ऐसे हैं जो कई बार रोजगार बदल कर देख लिए तब भी जीवन में परेशानी आ रही है, क्योंकि वह अपने पत्नी से ही लड़ाई करता है, पत्नी के ऊपर अत्याचार करता है और पत्नी से किचकिच करते रहता है। ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसा गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। अगला बात, कभी भी किसी गरीब, मजबूर या मजदूर व्यक्ति को परेशान आपको नहीं करना है। आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो उसका पैसा कभी ना रखें, उन्हें परेशान ना करें, नहीं तो जीवन में आपका किस्मत खराब होगा और मुश्किलें घर में आती रहेगी। दोस्तों, अगर आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में बाधा आ रही है, मुसीबत आ रही है, एक से बढ़कर एक अड़चने आ रही है, तो बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का कोई वस्तुएं दान करें। इससे आपके जीवन का सारी समस्या का से समाधान आपको अवश्य ही मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपका विवाह में दिक्कतें हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना चाहिए। अगर घर के आसपास मंदिर या मूर्ति नहीं भी हो तो घर में भी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन ध्यान दें महादेव और पार्वती दोनों एक साथ हो। उसका पूजा करने से जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप कर्ज से परेशान हैं
तो कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आप अगर सुबह नहाते हैं तो नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर नहाएं। अगर शाम के समय नहाते हैं तो नहाने वाले पानी में 1 चुटकी नमक मिलाकर नहाएं। इससे कर्ज से आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, कार्य में सफलता नहीं मिलती है, तो उसके लिए आपको सूर्य उदय होने से पहले आपको मंगलवार और शनिवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य आपका बनने लगेंगे। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।